आज का हमारा टॉपिक वही है जो हमने पिछला टॉपिक छोड़ा था, एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट। उसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ठीक है, अब कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती है, प्रॉफिट जिसमें गिवन होता है। ठीक है, अब एक में प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एक में नहीं करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता, वो आगे क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively। 1 अप्रैल 2015 को A और B की कैपिटल दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 4 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद दे रखा है दे डिवाइड प्रॉफिट इन दियर कैपिटल रेशियो, वो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटते हैं। तो कैपिटल का रेशियो क्या होगा, 4 लाख रेशियो 2 लाख इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इज 3 लाख रुपीज विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो इस साल का जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, हमें प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपीज जो पार्टनर्स के बीच में ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इज इट क्लियर? बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स, मगर जो नीचे दी गई ट्रांजेक्शन है वो हमने बुक्स में पास नहीं की, यानी ये चीजें हम देना भूल गए। इज इट क्लियर? पहला इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देनी चाहिए थी, जो नहीं प्रोवाइड की गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करनी थी 12,000 एंड 10,000, जो चार्ज नहीं किया गया। बी को कमीशन देना था, ये कमीशन ड्यू टू बी 20,000 ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन, बी को स्पेशल ट्रांजेक्शन में 20,000 का कमीशन देना चाहिए था, जो हमने प्रोवाइड नहीं किया। और ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। ठीक है, ए को क्या करनी थी, हमें सैलरी देनी थी 50,000 की, वो भी हमने पे नहीं किया। हमने 3 लाख जो हमारा प्रॉफिट हो हमने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, ना कमीशन दिया और ना ही सैलरी दी। इज इट क्लियर? You are required to pass the journal entry on 10th April 2016 which will not affect the P&L account of the firm and at the same time will rectify the error। ठीक है, तो हमें इस हमें क्या करना है, हमें 10th अप्रैल को जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, जिससे कि P&L अकाउंट में कोई भी क्या ना हो, चेंजेस ना आए या कोई भी इफेक्ट ना पड़े, और हम ऐसी ट्रांजेक्शन या ऐसी जर्नल एंट्री करेंगे जिससे हमारी मिस्टेक भी, जो हमने एरर की है, वो भी सॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर? सो इसमें जो 3 लाख का प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट का, इसमें प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं बताता हूं। इज इट क्लियर? सो पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो ये एडजस्टमेंट टेबल हो गई, पार्टिकुलर्स ए, बी और टोटल। ठीक है, सो पार्टनर्स को जो जो चीजें दी जानी चाहिए उसे क्रेडिट करके देते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट करके दी जाती है, तो हम क्रेडिट करके दे देंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% पर एनम। ठीक है, तो 12 4 जा 48,000 एंड 12 2 जा 24,000। इज इट क्लियर? जो हो जाएगा 72,000। नेक्स्ट है, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, पहले हम कमीशन देखते हैं। कमीशन क्या करना चाहिए था, बी को कमीशन देना चाहिए था, हमने नहीं दिया, तो बी को कमीशन दे देंगे। कमीशन दे देंगे हम बी को, कमीशन भी क्रेडिट करके दिया जाता है। ठीक है, तो बी को देंगे कितना है, 20,000। ए को नहीं मिलेगा कमीशन, तो ए में डैश कर देंगे। ठीक है, तो टोटल में भी क्या आ जाएगा, 20,000। नेक्स्ट इसमें ए को सैलरी देनी चाहिए थी, तो सैलरी देंगे। सैलरी भी क्या करके दी जाती है बेटा, क्रेडिट करके दी जाती है, तो हम सैलरी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितनी दी जानी चाहिए, 50,000। इज इट क्लियर? यहां कुछ नहीं होगा, यानी टोटल हो गया 50,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर से ली जाती है, चाहे आप डेबिट करो चाहे इसे क्रेडिट से लेस कर दो, बात वही है। तो हम इसे लेस कर देंगे, हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसे डेबिट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12,000 एंड 10,000, यानी टोटल कितना होगा, 22,000। ठीक है, अब देखो ये सारे क्रेडिट के, डेबिट का है। ठीक है, तो टोटल जो क्रेडिट, जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट आएगा, तो टोटल क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस आ गया, ये हो गया कितना, 50 और 40 98 माइनस 12 इक्वल टू 86,000।
ये हो गया, ये तो हो गया 44,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 34,000। इज इट क्लियर? इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 10, 40, 1,20,000। इज इट क्लियर? अब देखिए 1,20,000 जो पार्टनर्स को ऐसे देना चाहिए था 86,000, 34,000, ठीक है। तो अगर हमने नहीं बांटा तो अगर ये ऐसे नहीं दिया होगा तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। देखो हम इसमें 3 लाख का क्यों नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 लाख में से जो डिविजिबल प्रॉफिट है यानी 1,80,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ चुका होगा। जब 3 लाख रुपए बढ़ चुके हैं तो बाकी का जो बचा 1,80,000 वो बढ़ चुका है। ये भी क्या हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ चुका है। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? देखो 3 लाख रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ चुका है, ठीक है, जिसमें से एप्रोप्रिएशन देनी थी कितनी, 1,20,000 जो हमने नहीं दी, तो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा। और जो बाकी बचा 1,80,000 है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा। तो जो 1,80,000 है उसे तो बटना ही चाहिए था, तो वो तो सही बट चुका है। जो गलती हुई है हम उसको देखेंगे, ये 1,20,000 ऐसे देना चाहिए था, ठीक है, मगर ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डेबिट करके वापस ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कहां होता है। प्रॉफिट का ट्रीटमेंट वहां होता है जहां प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो हमारा क्या है, जो 1,20,000 है ये पार्टनर्स में ऐसे बटना था, मगर ये गलत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत बढ़ गया, तो इसे डेबिट करके वापस ले लेंगे। तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ 1,20,000 इन 2:1। कैपिटल रेशियो में इसे क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डेबिट। इज इट क्लियर? हमने डेबिट कर लिया तो 1,20,000 को डेबिट करेंगे कैपिटल रेशियो में 2:1, ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 40,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। हमने क्या किया, 1,20,000 को 2:1 में जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसे डेबिट करके वापस ले लिया है, ठीक है। तो 1,20,000 को अगर हम 2:1 में अगर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैसे होगा, 2 और 1 3 यानी 2/3, 1,20,000 इंटू 2/3 और 1,20,000 इंटू 1/3, जो 80,000 40,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसमें देखो क्रेडिट का टोटल बढ़ा है कितने से, 6,000 से। इज इट क्लियर? और इसमें देखो डेबिट बढ़ा है कितने से, 6,000 से। आ रहा समझ में? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट है बी, तो एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? हो जाएगा 6,000 एंड 6,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। सुरेश एंड रमेश क्या है, पार्टनर है, अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, सुरेश 9 लाख एंड रमेश 6 लाख। उनकी जो फिक्स कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 लाख एंड 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो 5% पर एनम दिया जाएगा पार्टनर्स को। 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश, ठीक है। सैलरी दी जाएगी सुरेश को 60,000 पर एनम की, और सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ टू रमेश, और रमेश को 2,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, तो पर ईयर की कितनी हो जाएगी, 12 से इंटू कर देंगे यानी 24,000। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 2,34,000, और जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने वो कितना है, 2,34,000। और नीचे ही दिया गया है द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अवर, ठीक है। इसमें दो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसमें एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, मगर बांट दिया गया है इक्वली, ठीक है। एक तो ये है और दूसरा एप्रोप्रिएशन नहीं दिया, तो इसमें जो प्रॉफिट है वो भी गलत बढ़ चुका है, इसलिए इसमें प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। इज इट क्लियर? पहले वाले में क्या था, पहले वाले में एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इज इट क्लियर? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही था, तो जो सही बटना चाहिए था वो बट चुका था, जो सही नहीं बटा उसे हमने सही कर दिया। इसमें क्या हुआ है, एप्रोप्रिएशन भी नहीं दिया गया, ऊपर से जो प्रॉफिट है वो भी गलत रेशियो में बढ़ गया, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी गलत रेशियो में बढ़ गया। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा ये। ये एडजस्टमेंट टेबल है, पर्टिकुलर्स, रमेश एंड सुरेश एंड टोटल, ठीक है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। आपको बताया था क्या करके दिया जाता है, क्रेडिट करके दिया जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो 5% है तो 9 लाख का 5% निकालेंगे तो 45,000 आएगा, और 6 लाख का 5% निकालेंगे तो 6 5 30,000 आएगा, इज इट क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी देनी चाहिए थी दोनों को, सैलरी देंगे, सैलरी भी क्रेडिट करके दी जाती है, ठीक है, सैलरी क्रेडिट कर देंगे। सो 60,000 सुरेश को मिलनी चाहिए एंड 2,000 पर मंथ रमेश को, तो पर ईयर 24,000 हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 84,000। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखो, अब प्रॉफिट भी गलत रेशो में बढ़ गया है तो प्रॉफिट को पहले सही रेशो में बांटेंगे। प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्या कर देंगे, प्रॉफिट भी क्या कर देंगे, सही बांट देंगे, यानी क्रेडिट करके दे देंगे, इज इट क्लियर। तो प्रॉफिट बढ़ना था कितने रेशो में, कितने रेशो में, 3:2 में। तो इसका टोटल आ गया 80, 50, 150, 159, 1,59,000, ठीक है। सो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 2,34,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। 1,59,000 हम एप्रोप्रिएशन दे चुके हैं, यानी बचा कितना, बचा 75,000, इज इट क्लियर। तो वो 75,000 हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना चाहिए था 3:2 में, तो हम बांट देंगे, ठीक है। जो आ जाएगा 5, 75, 15, 15 3 जा 45,000 और ये आ जाएगा 30,000, ठीक है, अरे समझ में। तो ये हो जाएगा 75,000, इज इट क्लियर। तो ये हो गया, ये चीजें देनी चाहिए थी पार्टनर को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, और प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बढ़ गया, तो हमने वो प्रॉफिट सही बांट दिया। अब ये 75,000 कहाँ से आया, फिर मत बोलना। देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 2,34,000, उसमें से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दी 84,000, तो बचा हमारे पास कितना, 75,000। इसका टोटल आया 1 लाख, इसका टोटल आया 1,59,000। तो 2,34,000 का हमारे पास प्रॉफिट था, 1,59,000 माइनस किया, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 75,000 है, ठीक है। और ये 75,000 पार्टनर्स को क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी जो कि रेशो क्या है, 3:2, ठीक है। हम 3:2 में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 45,000 और 30,000 आ गया, ठीक है। अब ये सब क्रेडिट है, ये टोटल ऑफ क्रेडिट आ जाएगा, टोटल क्रेडिट आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा 90, 1,50,000, इज इट क्लियर। ये हो जाएगा 30, 30, 60, 84,000 और ये हो जाएगा टोटल 2,34,000, ठीक है। यानी प्रॉफिट को कैसे बढ़ना चाहिए था, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था ये, सैलरी देनी चाहिए थी ये, और प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए था ऐसे। यानी 2,34,000 को कैसे बढ़ना चाहिए था, 1,50,000 और 84,000, इज इट क्लियर। मगर जो प्रॉफिट बढ़ गया है हमने वो कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया, जो कि गलत बांट दिया है, तो उसे हम डेबिट करके वापस ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हम डिवीजन ऑफ 2,34,000 इन 1:1, इसे क्या करेंगे, हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। सो 2 लाख को 1:1 में बांटेंगे, तो सिंपल सी बात है, 2 लाख का हाफ कितना होता है, 1 लाख, और 34 का हाफ कितना होता है, 17, यानी कितना हो जाएगा, 1,17,000 एंड 1,17,000, तो हो जाएगा 2,34,000, ठीक है। अब बैलेंस निकाल लेंगे, इसका बैलेंस देखो, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। 50 में से 17 गया 33, इज इट क्लियर। इसका देखो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, माइनस करेंगे, 1 2 3, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या है, इनका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो अब जो एंट्री होगी वो करेंट अकाउंट में होगी। एंट्री होगी रमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करेंट अकाउंट, ठीक है। 33,000 और 33,000, इज इट क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।